हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है और यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, फीस कितनी रहेगी और एलिजिबिलिटी क्या होगी, कंप्लीट चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट के अगर आप फ्री पीवाईक्यूज डाउनलोड करना चाहते हैं या फ्री मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दी कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हैं 2026 में तो किस तरीके से आपको चीज़ों से अवेयर रहना है ताकि आप जल्दी से जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं। तो आप मेक श्योर चैनल पे विजिट करके इन सभी वीडियोस को गो थ्रू करिए। तो गाइस देखो, जैसे कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट देता रहूंगा टीचिंग जॉब से रिलेटेड, तो हमने हमारी ऐप के अंदर भी एक टैब बनवा दिया है टीचिंग जॉब वैकेंसी अलर्ट। तो आप मेक श्योर आप अपने मोबाइल फोन में ऐप इंस्टॉल कर लें ताकि यहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट मिलते रहे। और यहाँ पे हम आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट देते रहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो। हम ट्राई करते हैं कि रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट मिलते रहे। तो गाइस कैसे अपडेट मिलेंगे, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर है तो इसका लिंक हमने अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो कंप्लीट जो अपडेट है आपको हमारे इसी ऐप के थ्रू मिलते रहेंगे। तो गाइस देखिए, जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है ये है जामिया मिलिया इस्लामिया, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है। यहाँ पर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट में। हम बात करेंगे कंप्लीट चीज़ों के बारे में। 18 मार्च से यहाँ पर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई है और 13 अप्रैल तक लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। आज 25 मार्च है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इट मीन्स आपके पास अभी सफिशियंट टाइम है अप्लाई करने का। तो आप टाइम से पहले अप्लाई कर लेना। अच्छा, मैं बता दूँ यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करने के साथ साथ आपको ऑफलाइन भी अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी जो आपकी ऑनलाइन फील्ड एप्लीकेशन है उसको भेजना होगा हार्ड कॉपी या इस दिए हुए पते पर 23 अप्रैल से पहले पहले। तो अभी मार्च का मंथ चल रहा है जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, इट मीन्स आपके पास सफिशियंट टाइम है। तो यहाँ पर आपको एड्रेस दिया हुआ है, इसी एड्रेस पे आपको भेज देना है ऑफलाइन मोड में भी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज आई हुई हैं और कौन कौन अप्लाई करेगा यहाँ पर। तो वैसे देखो, प्रोफेसर की वैकेंसीज भी हैं, साथ ही यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी हैं और यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी हैं। तो हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के बारे में, बिकॉज जनरली आपका देखें तो प्रोफेसर में 10 साल का एक्सपीरियंस और एसोसिएट प्रोफेसर में 8 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर एक्सपीरियंसड नहीं है, जो कि केवल पीजी या फिर नेट क्वालिफाइड है, तो उनके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज रहती हैं। तो ये 9, 10, 11 ये वैकेंसीज है। इसके अलावा और भी नीचे वैकेंसीज है जिसका मैं बताऊंगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपके सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट में से हैं। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पर आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की 4 वैकेंसीज हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में एंड 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में। और भी सब्जेक्ट है, मैं आपको नीचे गो थ्रू करवा दूंगा। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो यहाँ पर मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में, और इसके साथ साथ आपका नेट पास होना चाहिए। अगर आप नेट पास नहीं है तो देखो लिखा हुआ है और का मतलब नेट पास नहीं है तो आपके पास अगर पीएचडी तो भी आप एलिजिबल है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। तो या तो आप नेट पास हो या फिर आपने पीएचडी कर रखी हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। बस ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर मोड में आपकी पीएचडी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि रेगुलर मोड वाली ही कंसिडर की जाए, जबकि कुछ यूनिवर्सिटी जो है पार्ट टाइम वाली या फुल टाइम वाली उसमें कोई डिफरेंस नहीं करते हैं, कोई भी अप्लाई कर सकता है। इसके बाद आगे देखेंगे तो फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस के अंदर कुछ वैकेंसीज हैं, जैसे एक प्रोफेसर की वैकेंसी है यहाँ पर, कुछ एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसीज है और एक यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस वाले सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर इनकी एलिजिबिलिटी लिखी हुई है, तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट हो गया। और भी वैकेंसीज है नीचे, मैं आपको नीचे गो थ्रू कर देता हूँ बिकॉज यहाँ पर इन्होंने डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज निकाली हुई हैं। एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है इन मैथमेटिक्स सेंटर फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इन बेसिक साइंस। तो ये भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है जो कि आपको गो थ्रू करनी है। इसके अलावा और भी वैकेंसीज मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ। ये देखिए, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के अंदर भी जो है वैकेंसीज आई हुई हैं, जिसके अंदर एक तो प्रोफेसर की वैकेंसी हो गई। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर एक और प्रोफेसर हो गया। यहाँ पर प्रोफेसर तो नहीं, हमें तो असिस्टेंट प्रोफेसर देखना है बिकॉज असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं मांगते हैं एक्सपीरियंस, तो हमें तो असिस्टेंट प्रोफेसर देखना है। देखिए यहाँ पर एक और वैकेंसी है, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के अंदर। तो एक ये सब्जेक्ट हो गया जिसके अंदर वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर चाहिए इनको इन पेडागोगी ऑफ हिंदी, तो ये भी एक वैकेंसी आई हुई है। और और आगे देख लेते हैं गाइस, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडागोगी ऑफ इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो एक वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक वैकेंसी है आपकी 1 असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेडागोगी ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड
नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो एक ये वैकेंसी है हो गई। इसके अलावा एक वैकेंसी है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की इन पेडागोगी ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, तो एक ये वैकेंसी होगी। आगे का इसको थ्रू करते हैं, देखते हैं शायद और देखने को मिल जाए हमें। जी, एक और वैकेंसी यहाँ पर वन असिस्टेंट प्रोफेसर इन नर्सरी एजुकेशन, तो अनदर एक ये वैकेंसी और हो गई आपकी। अलग अलग सब्जेक्ट में वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। आप देखिए यहाँ पर एक और है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्रीकल्चर में है, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड फॉर्मल एजुकेशन। तो ये कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी कम वैकेंसीज आती है, जैसे एग्रीकल्चर वाला सब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पर एक वैकेंसी आई हुई है अभी। इसके बाद एक है आपका वन असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग, पेपर क्राफ्ट से रिलेटेड है ये वैकेंसी। तो गाइस देखो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, तो आपको खुद से इस पीडीएफ को गो थ्रू करना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज उन्होंने वैकेंसी निकाली हुई है। एक वैकेंसी आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड फॉर्मल एजुकेशन, तो एक एजुकेशन के अंदर ही एक वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा आप देखेंगे वन असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन के अंदर है, लर्निंग डिसेबिलिटी करके, और उनको पढ़ाने का है। इसके अलावा वन असिस्टेंट प्रोफेसर वुड क्राफ्ट के अंदर हो गई। इसके बाद आपका फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी के अंदर प्रोफेसर की वैकेंसी, जिसके अंदर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहता है, तो इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। एक और प्रोफेसर की वैकेंसी है यहाँ पर, एक प्रोफेसर चाहिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, प्रोफेसर ही है यहाँ पर भी। ये भी एसोसिएट प्रोफेसर हो गया। हाँ, ये एक है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एंड हॉस्पिटाइज स्टडीज़ में वैकेंसी है इसमें एक। तो ये आप देख लेना कि जो एलिजिबिलिटी क्या वो मैच कर रही है, अगर कर रही है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर मैच नहीं कर रही तो फिर आप अप्लाई यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। तो ऐसे देखो, हमने यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर डिस्कस किया है पूरी वीडियो में, तो यहाँ पर आप पे लेवल 10 का रहता है 57,700 से लेके 1,82,400 का तक जाता है आपका। इसके बाद इसमें DA HRA मिलाकर की सैलरी 1 लाख की बनती है आपकी स्टार्टिंग, फिर वो बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, और इनफैक्ट आप देखेंगे 2.18 तो ये है, प्लस इसमें फिर DA HRA मिलेगा, तो 3-3.5 लाख तक सैलरी बन जाती है। तो मतलब प्रमोशन होते होते काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है आगे तक, अगर आप लगे रहते हो अपनी सर्विस में तो। और इसके अलावा देखेंगे गाइस कि यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है तो 13 अप्रैल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर अप्लाई करने की फ़ीस क्या है और कैसे अप्लाई कर पाएंगे उसके बारे में बता देता हूँ मैं। तो जो अप्लाई करने की फ़ीस है वो यहाँ पर रखी गई है 1,500 रुपये फॉर अनरिजर्व एंड OBC कैटेगरी, और 750 है आपकी SC ST कैटेगरी की। अगर हम बात करें PWD की तो कोई फीस नहीं है, तो ये फीस क्राइटेरिया रखा गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक मेल ID दे दी कि अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस मेल ID पे मेल कर सकते हैं, अपने जो भी क्वेरीज आप इस पर पूछ सकते हैं। तो ये है। अब मैं आपको बता दूंगा इसकी अप्लाई कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे आना है CU चैन पोर्टल पे। CU चैन पोर्टल देखो गाइज, इंडिया में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंडिया में जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी का चयन इसके थ्रू ही होता है, इसी पोर्टल के थ्रू होता है। तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करने, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे, और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हो तो सिंपल लॉगिन करके आपको जामिया आपको दिख जाएगा फ्रंट पे, या फिर आप खुद ही सर्च कर लेना, सर्च का ऑप्शन आपको दिखा हुआ है यहाँ पर, तो आप लिख करके यहाँ पर सर्च करेंगे और यूनिवर्सिटी का नाम तो आ जाएगा, तो आप वहाँ पे जा करके आपको अप्लाई का ऑप्शन दिख जाएगा, वहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है। तो सिंपल प्रोसेस है अप्लाई करने का, इतना कोई हार्ड टफ रूल नहीं है, बस आप एक बार अप्लाई कर लेंगे तो उसकी हार्ड कॉपी भेज देना। इसी एडवर्टीजमेंट में जो आपको ऊपर दी हुई थी ना इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कि भाई इस वाले एड्रेस पे आपको भेजना है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि भाई इस एड्रेस पे आपको भेज देना है लास्ट डेट से पहले पहले, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका सब्जेक्ट था आज की इस वीडियो में तो बहुत अच्छी बात है, सब्जेक्ट नहीं था तो कमेंट करिए अपने सब्जेक्ट का नेम, हम ट्राई करेंगे फ्यूचर में अगर आपके सब्जेक्ट की से रिलेटेड वैकेंसी आएगी तो उसके बारे में डेफिनेटली अपडेट देंगे हम आपको, और रेगुलर बेसिस पे अपडेट देते रहेंगे। तो मेक श्योर ऐप को हमारे इंस्टॉल करके जोड़ रखें अपने मोबाइल फोन में, सारी अपडेट आपको यहाँ मिलते रहेंगे। इसके अलावा गाइस देखो, UGC नेट एग्जाम अगर आपने अभी तक क्रैक नहीं किया तो कर लीजिए, बिकॉज हर जगह UGC नेट मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो ऐसे देखो, हम आपको UGC नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की टू द पॉइंट एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवाते हैं, तो आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। अभी नवरात्रि का फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा है, तो आज इसका लास्ट डे है। नव10 ओपन कूपन कोड अप्लाई करने पर आपकी जो फीस है वो 10% से रिड्यूस हो जाएगी, तो आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं टिल टुडे मिडनाइट। आज तक ही ऑफर ये अवेलेबल है, आज रात 12 बजे तक। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलता है आपको, कंप्लीट एग्जाम टारगेटेड लेक्चर्स मिलते हैं आपको, 100 मॉक टेस्ट PDF नोट्स मिल जाते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जामिनेटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसके लिए अलग से ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है, तो आप इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करके जो अपनी प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लीजिए, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि सभी तक इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुंचे।
तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।